बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रूड ऑयल से ही शुरुआत करेंगे, आज के सेशन की बात करेंगे। बातचीत आगे बढ़ाते हैं। भाविक सर, आपसे समझेंगे, क्या क्रूड की तेजी खत्म हो गई है यहां से, या तेजी वापस से लौटेगी, ये सवाल है। और ट्रंप के बयान को आप कैसे देख रहे हैं? इससे वॉर सिनारियो का डेवलपमेंट कैसा नजर आ रहा है? गुड मॉर्निंग। देखिए, वॉर सिनारियो की बात करें डेवलपमेंट की, तो आई थिंक थोड़े कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेज जरूर से है, क्योंकि एक तरफ यूएस ने बोला है कि वो अनकंडीशनल सरेंडर ईरान से लेंगे। दैट मीन्स के रेजिम चेंज करेंगे। तो रेजिम चेंज तभी होगी जब वो बूट्स ऑन द ग्राउंड, मतलब यूएस सोल्जर्स अगर ईरान में आएंगे, क्योंकि बॉम्बार्डमेंट से रेजिम चेंज नहीं होने वाली है। तो ये हमने पहले भी देखा था वियतनाम में, जहाँ पे उन्होंने एक टाल पे 5 लाख सोल्जर्स थे, बट फिर भी कुछ हुआ नहीं था, उन लोगों ने पूरा बॉम्बार्डमेंट किया था। अगेन इराक में भी अगर देखें तो जब रेजिम चेंज करनी थी, तो वो जो सोल्जर्स थे वो कंट्री में आए थे, इराक में आए थे, तभी हुआ था। तो आई थिंक ये मुझे लग रहा है कि प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट थोड़ी बड़ी बनी रहेगी। आई थिंक जब तक WTI 80 के नीचे नहीं जाता, तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि अभी फिलहाल कोई मंदी आएगी क्रूड में। और जैसे हमने बताया कि आई थिंक ये शायद, क्योंकि वहां पे अगर देखें तो गैसोलीन के प्राइसेस यूएस में अगर देखें तो गैलन में कुछ कुछ स्टेटमेंट ऑफ फ्लोरिडा जैसे, जहां पे $7 के ऊपर गए, अभी नेशनल एवरेज $5 के ऊपर है पर गैलन। तो उसकी वजह से उन्होंने जरूर से स्टेटमेंट दिया होगा मार्केट को थोड़ा काम करने के लिए। बट ये भी हम देख रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है यूरोप का, वो भी अभी निकाल नहीं रहा है, तो उनको भी लग रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो थोड़ी लंबी जाएगी। तो मुझे भी लग रहा है कि कल के स्टेटमेंट के बाद थोड़ा जरूर से मार्केट में गिरावट हुआ है। बट आई डोंट थिंक कि यहाँ से हमें क्रूड वापस से नीचे जाएगा। मुझे लग रहा है कि ऊपर ही जाएगा जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं होती, या तो ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी शिप्स आ रही है उसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, तब तक ये मामला सुलझने वाला नहीं है। क्योंकि ओपेक में भी हमने देखा, क्योंकि अभी वो प्रोडक्शन कट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी वहां पे भी स्टोरेज की कैपेसिटी है वो फुल हो चुकी है, और माल जो है वो जा नहीं रहा बाय सी। इसलिए एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूँ कि वापस से जो WTI वो 92 95 के ऊपर जा सकता है, और $80 आई थिंक इज अ लाइन इन द सैंड। जब तक उसके नीचे नहीं जाती, तब तक मुझे नहीं लग रहा है कोई करेक्शन आएगा क्रूड में। सर, जो $150 का प्रिडिक्शन किया जा रहा था तमाम एक्सपर्ट्स की ओर से, वो चांस है कि नहीं अब? देखिए, ये तो लग रहा है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट यहाँ से और 3 हफ्ते बढ़ती है और कुछ भी सॉल्यूशन नहीं आता, तो मुझे लग रहा है 120 से $140 जरूर से रहेगी। बट वहां पे मैं ये भी बोलूंगा कि वो भी एक स्पाइक रहेगी, सस्टेनेबल प्राइस नहीं रहेगा। ठीक है, ये सर की राय है प्राइजेस को लेकर, कि कहां तक वापस से अगर तेजी लौटती तो जा सकता है। सब कुछ डिपेंड कर रहा है अनसर्टेनिटी के माहौल में, ये युद्ध और कितना लंबा चलता है और क्या स्थिति डेवलपमेंट में आती है, उसके अकॉर्डिंग क्रूड ऑयल मूव करता हुआ दिखाई देगा। सर, आपका क्या राय रहेगा, ट्रेडर्स क्रूड ऑयल में क्या स्ट्रेटेजी बनाए? देखिए, एक तो आई थिंक मिनी कॉन्ट्रैक्ट में ही ट्रेड करना चाहिए, और अगर हो सके तो इंट्राडे ही रखिएगा। क्योंकि देखिए, ओवरनाइट जो जो स्टेटमेंट है, क्रूड प्राइस इनफैक्ट अभी हेडलाइन से चेज कर रहे थे, जहां पे जो हेडलाइन आती है उसके ऊपर रिएक्ट कर रहा है। तो आई थिंक अभी भी बायर डेप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि जहां जहां तक 7800 या $80 के नीचे नहीं जाता है, तब तक एटलीस्ट कोई करेक्शन नहीं है। अभी भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 9100 तक आ सकता है। तो आज के दिन अराउंड 8200 के करीब मिलता है, तो 8000 के स्टॉप लॉस से, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ऊपर टारगेट रख सकते हैं 8700 से 800 का। ठीक है, ये सर की राय है, ट्रेडिंग कॉल सर ने बताया, उसके अकॉर्डिंग आप लोग पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। ध्यान भाविक सर, आपकी ओर से कोई ट्रेडिंग कॉल नेचुरल गैस में? आई थिंक इंट्राडे अभी भी मैं बाय के रिकमेंडेशन करूंगा। देखिए, अभी भी नेचुरल गैस में जो सबसे बड़ा नेचुरल गैस प्रोड्यूसर है कतार, वहां से हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन हॉल्ट हो गई है। दूसरा अगर देखिए तो यूरोप से, यूरोप को जो नेचुरल गैस आती है LNG से, वो US से, तो वहां पे भी थोड़ी शॉर्टेज है। और हमारे अगर एशिया में देखें तो एशिया में आई थिंक काफी शॉर्टेज है, क्योंकि सारा मोस्ट ऑफ आता था मिडिल ईस्ट से। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी नेचुरल गैस के प्राइसेस जो है वो थोड़े बने रहेंगे जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट रहेगी। तो इंट्राडे बाय करके चल सकते हैं 281 के करीब, 292 के टारगेट के लिए, और 276 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके सर, भाविक सर की ओर से यहाँ से बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी शेयर की जा रही, 290 के करीब भाव चल रहा है, 281 पर खरीदारी की सलाह दी जा रही है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। भाविक सर, आपके क्या व्यू रहेंगे, क्या कुछ सजेशन देना चाहेंगे गोल्ड सिल्वर में, और कोई ट्रेडिंग कॉल भी बन रहा है क्या? देखिए, गोल्ड और सिल्वर में आई थिंक सिल्वर थोड़ी ज्यादा वॉलेटाइल है। आई थिंक गोल्ड थोड़ा ज्यादा बेहतर लग रहा है, क्योंकि 3 मार्च अगर कल लास्ट ट्यूसडे को देखे, जो करेक्शन हुआ था 5400 से, तो 5000 का वापस से सपोर्ट लिया था। उसके बाद 2 बार हमने देखा था कि 5000 के करीब जब भी आता है गोल्ड,
तो उसके सपोर्ट लेके ऊपर जा रहे हैं। और अभी अगर देखें तो कंसोलिडेशन भी बन रहा है। हालांकि चांदी की बात करें तो चांदी में वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा है, तो मुझे गोल्ड थोड़ा ज्यादा सेफर लग रहा है। और ये कॉन्फ्लिक्ट हुई थी तो लोगों को लग रहा था कि शायद सेफ हेवन डिमांड जो है वो सोने की आ सकती है, बट इस बार नहीं आई है, क्योंकि इस बार सारे जो इन्वेस्टर्स है वो डॉलर या तो फिर यूएस की ट्रेजरी यील्ड, क्योंकि कंपैरेटिवली टू गोल्ड वो थोड़ा और सस्ता मिल रहा था। और वो भी था कि इक्विटी मार्केट का गिर रहा था, तो उसके लिए जो भी काफी सारे इन्वेस्टर्स थे तो सोना बेच के अपनी पोजीशंस खड़ी रखते थे मार्जिन कॉल इक्विटी में। तो उसकी वजह से भी हमने देखा कि सोने में थोड़ी गिरावट आई है, बट मुझे लग रहा है अभी के लिए फिलहाल बेस बन रहा है। 5,000 जब तक नहीं ब्रेक करता है तब तक मुझे लग रहा है कि सोने में अच्छी अभी भी बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। चांदी में आई थिंक $80 के नीचे जाता है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी और गिरावट आ सकती है, बट फिलहाल के लिए मैं चांदी आई थिंक अवॉइड करूंगा क्योंकि थोड़ी ज्यादा वॉलेटाइल है। बट गोल्ड मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, तो गोल्ड मेरी टॉप पिक रहेगी। मिनी कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 1,60,800 पे बाय कर सकते हैं, 161,600 के टारगेट के लिए, और 1,60,200 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है सर की ओर से ये गोल्ड सिल्वर पर व्यू है, ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, ध्यान रहे बाय करने की सलाह दी जा रही है। स्टॉप लॉस आप लोग ज़रूर लगाएं, इस चीज़ का ध्यान रखें क्योंकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं दर्शकों के, कुछ सवालों के जवाब भी ले लेते हैं जो अभी देख रहे हैं। भाविक सर आपसे समझना चाहूँगा, इशिका अग्रवाल जी का सवाल आ रहा है, सिल्वर जो है 2,78,000 पर 2 लॉट खरीदा है, पूछ रहे हैं कि यहाँ से क्या किया जाए, काफ़ी लॉस में है। देखिए सिल्वर यूजुअली तो जैसे हमने देखा कि कॉन्फ्लिक्ट में बढ़ती है, बट इस बार क्योंकि डॉलर इंडेक्स में तेजी आई तो उसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर दोनों में मंदी आई है। और दूसरा ये भी है कि क्रूड के प्राइस इतने बढ़े हैं तो एक्सपेक्टेड था कि शायद फेड जो है वो रेट कट ना करे क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, या तो फिर आगे जाके रेट भी बढ़ा सकते हैं, जो कि गोल्ड और सिल्वर के लिए नेगेटिव रहेगा। तो मुझे अभी भी लग रहा है कि आई थिंक $80 के नीचे नहीं जाता तब तक कोई गिरावट नहीं आ सकती, तो आप 2,70,000 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना के खड़े रहिए। वापस से मुझे लग रहा है 282 के करीब आ सकते हैं, तो वहां पे आप एग्जिट हो सकते हैं, पर 270 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा। ठीक है, ये सर का सजेशन है, उसके अकॉर्डिंग आप देखकर चल सकते हैं। भाविक सर एक और सवाल था कि फिजिकल में जो सिल्वर बाय करके रखे, जैसे अभी यहाँ सवाल आ रहा है 2,72,000 पर, वो क्या करें? जो फिजिकल में बायर हैं होल्ड रखें, और क्या फ्रेश बाइंग की जा सकती है फिजिकल इन्वेस्टर्स? और ईटीएफ के लिए क्या कुछ सजेशन रहेगा सर? गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में क्या बेस्ट रहेगा दोनों में से? पूरा ओवरऑल सर इन्वेस्टर्स के लिए सजेस्ट कर दीजिए। देखिए अगर कोई फिजिकल बाइंग कर रहा है तो जरूर से वो लॉन्ग टर्म के लिए कर रहा है, और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो जैसे हमने शायद 1 साल पहले अगर चांदी 1 लाख थी तो लोगों को लग रहा था 1 लाख इतना बड़ा प्राइस है, बट अभी देखें तो 4 लाख भी आ गई है और वापस से 2,80,000 के करीब आई है। तो मैं ये बोलूंगा कि 3 साल बाद आपको लगेगा कि 2,80,000 पे मैंने फिजिकल क्यों नहीं बाय किया। फंडामेंटल अभी भी बुलिश ही है, कोई चेंज नहीं हुआ है। आई थिंक ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से थोड़ा डॉलर इंडेक्स में मजबूती आई है और थोड़ी वीकनेस देखने को मिल सकता है गोल्ड और सिल्वर में, बट अगेन मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म मेरा बहुत बुलिश आउटलुक है। तो आप आपका फिजिकल जो आपने बाय करके रखा है वो खड़े रहिए। अगर मैं बोलूंगा कि यहाँ से वापस 2 लाख से 1,80,000 के बीच में भी अगर सिल्वर आती है तो एक बार और आप फिजिकल बाय करके एवरेज कर सकते हैं। ईटीएफ की बात करें तो आई थिंक मैं बोलूंगा ईटीएफ में आप एसआईपी जैसे इक्विटी में करते हो ऐसा कीजिए। जब भी सिल्वर और गोल्ड में 5 से 10% का अगर करेक्शन मिलता है तो डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। आप एसआईपी करके ईटीएफ में बाय कर सकते हैं, दोनों में आइदर आप गोल्ड में कर सकते हो या सिल्वर में। अगर ज्यादा मुझे प्रेफर है तो मैं गोल्ड में ज्यादा प्रेफर करूंगा, और 2 या 3 साल के लिए अगर आप वेट करोगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। ठीक है, ये सर का सजेशन है इन्वेस्टर्स के लिए, ईटीएफ वालों के लिए, फिजिकल बायर के लिए कि क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए। आज के सेशन में आप देख सकते हैं सिल्वर में तेज़ी लौटती हुए हम लोग देख पा रहे हैं। कॉमेक्स पर $88-89 के करीब ट्रेड कर रहा है। एमसीएक्स पर देखिए 2,76,000 के करीब चांदी बनी हुई है। गोल्ड की बात की जाए वो भी 1% से ज़्यादा का अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब बेस मेटल्स की ओर रुक कर लेते हैं। कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम तमाम बेस मेटल्स हैं। खासतौर पर एल्युमिनियम से शुरुआत करना चाहूँगा सर। एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली एल्युमिनियम में, अभी 332 के करीब आ चुका है, 1% गिरा हुआ है आज के सेशन में। लेकिन सर ये इतनी बड़ी तेज़ी क्यों आई और आगे क्या व्यू है एल्युमिनियम को लेकर आपकी सर?
देखिए एल्यूमिनियम में थोड़ी आगे एक्सपेक्टेड थे कि शायद सप्लाई शॉर्टेज हो सकते हैं क्योंकि देखिए चाइना में उन्होंने कर्ब किया है प्रोडक्शन का कि लेट्स से ये 1 लाख टन जो है उससे ऊपर वो लोग प्रोडक्शन नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए और दूसरा अगर देखें तो एनवायरनमेंट इश्यू भी था। दूसरा अगर हम देखें तो मिडिल ईस्ट में एटलीस्ट बहरीन और वो कंट्रीज जो थी वहाँ पे एल्यूमिनियम की जो प्रोसेसिंग थी वो क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बंद हो गई है, तो उसकी वजह से भी हम देख रहे हैं कि अभी आगे जाके जो सप्लाई है वो थोड़ा शॉर्टेज हो सकता है। इन्वेंट्री है वो थोड़ी कम हो रही है क्योंकि एक तरफ से चाइना से प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा और दूसरी तरफ से अगर यूएई और मिडिल ईस्ट में बहरीन से देखें तो वहाँ पे भी अभी प्लांट जो है वो क्लोज हो चुके हैं, तो उसकी वजह से शॉर्टेज बन रही थी जिसकी वजह से हमने एक तेजी देखने को मिली। कल हमने थोड़ा करेक्शन देखने को मिला क्योंकि ये जो डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आया कि ईरान की जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सून रिजॉल्व हो सकती है, बट अगेन मुझे लग रहा है कि सारे बेस मेटल्स में अभी भी जिंक की जो तेजी है वो बरकरार रहेगी। जब तक 310 या 315 के नीचे नहीं जाता तब तक ओवरऑल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बेस मेटल्स में एटलीस्ट एल्यूमिनियम जो है वो बाकी बेस मेटल्स के कंपैरेटिवली आउट परफॉर्म हो सकता है और अभी भी मुझे लग रहा है वापस से 345 से 350 के टारगेट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, एल्युमिनियम को सर की ये राय निकल कर आ रही, यानी यहाँ से अभी भी तेज़ी कंटिन्यू रहेगी, ये सर का व्यू है। सर टॉपिक में क्या है मेटल में वैसे? पर टॉपिक में आज कॉपर रहेगा। देखिए कॉपर में अभी भी मिडिल ईस्ट की इम्पैक्ट की वजह से यूएई जो टिपिकली 40,000 कॉपर्स के कैथोड जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो जा रहा है वो मंथली बंद हो चुके हैं। इन्वेंटरीज अभी थोड़ी कम है, हालांकि प्राइसेस इतने बड़े हैं कि डिमांड कम है, बट मुझे लग रहा है 1200 के करीब आ चुका है। यहाँ से अभी रिकवरी ही देखने को मिल रही है। वापस से डॉलर इंडेक्स में भी थोड़ी वीकनेस है जो कि पॉजिटिव दिख रहा है। तो कॉपर मेरी टॉपिक रहेगी 1190 पे बाय कर सकते हैं 1210 के टारगेट के लिए। 1180 का स्टॉप लॉस रहेगा। जी बिल्कुल, कॉपर में सर की ओर से खरीदारी की सलाह दी जा रही, बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं आप लोग। सर समय भी हो चुका, ओवरऑल हमने कमोडिटीज़ के चाहे बुलियन मार्केट, एनर्जी मार्केट और मेटल्स को कवर किया है। सर डिस्क्लेमर दे दीजिए। देखिए जो मैंने रिकमेंडेशन दी है वो क्लाइंट को दी है, उनकी पोजीशन हो सकती है। मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई कमोडिटी की पोजीशन नहीं है। जी सर बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। शुक्रिया। ये हमारा मंडी मास्टर शो है। इस दौरान तमाम कमोडिटीज़ पर विस्तार से बातचीत की जाती है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, कुछ ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं। हालांकि अगर आप लोग कहीं पर भी किसी भी कमोडिटी में पोजीशन बना रहे तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच जंग अभी भी जारी है, लगातार बयानबाजी भी चल रही है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें, उसके अकॉर्डिंग मार्केट को ऑब्जर्व करें। साथ ही आप लोगों को बता दूं, अमर उजाला आप लोगों के लिए, अमर उजाला द बोनस लेकर आ रहा है खास वेबिनार जिसमें आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। ये ज्वेलर्स के लिए स्पेशली एक